सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तन्नहा प्रतीक्षण चमत्कृत चारुलीला लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी। राधाननं हि मधुरां कला निधान माविर्भविष्यति कदा रस सिन्धुसारम्। माविर्भविष्यति कदा रस सिन्धुसारम्।
प्रतिक्षण जिनका स्वरूप, सौंदर्य, लावण्य, भंगिमाएं, प्रेममयी भंगिमाएं, कला चातुरी वर्धमान को प्राप्त हो रहे हैं। दिव्याति दिव्य लीलाओं का स्रोत है जिनका श्रीअंग निरंतर। यहां ऐसा नहीं होता कि अभी यही देखा, अब ही और, अब ही और, अब ही और है। प्रतिक्षण बढ़ रहा है, बदल रहा है। सौंदर्यता, लावण्यता में निरंतर, ऐसा मानिए कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, वैसे ही इस सौंदर्य में, लावण्य में, प्रेममयी लीलाओं में प्रेम रूपी समुद्र का ज्वार भाटा आ रहा है। सौंदर्य में और लावण्य में अंतर है। सुंदरता कहते हैं कि किसी को सहज जो उसका स्वरूप है उसको संवार दिया जाए, उसे कई महापुरुषों ने इसकी व्याख्याएं करी हैं। एक ये भी है, तो उसको संवारा जाए, तो उसकी उतनी उपमाई कह सकते हैं ये सुंदर है, पर पूर्ण नहीं है। अभी वह घट सकता है। उपमा तो नहीं दे सकते, पर समझने के लिए, जैसे श्रृंगार आप कीजिए तो आप थोड़ी देर में देखिए वह श्रृंगार उस क्षण के लिए तो एक आकर्षण में हुआ, फिर बाद में वह घटता चला जाता है, होता है ना, उसकी है ही। अब दृष्टांत तो इससे नहीं तुलना में आता, पर अब एक जगह संगोष्ठी हो रही थी, तो वहां सब बड़े बड़े प्रवक्ता विराजमान थे। तो वहीं एक प्रवक्ति भी थी, सत्संग करने वाली कथावाचिका, वे भी थी। पुरानी थोड़ा बात है। तो क्या हुआ, जिस जगह मंच लगा था उस जगह एक पतली चादर थी जिससे धूप सीधी आ रही थी, और संध्या के 4 बजे का समय था। उपमा नहीं दे सकते, पर एक समझने के लिए कि यहां सुंदरता सवारी जाती है, पर हमारी जो महारानी है वह सुंदरता सवारने से नहीं हुई। सहज सौंदर्य, सहज माधुरी अंग प्रति ये है। यहां छवि को छुपाए हुए को, सुंदरता को छिपाने के लिए कई बार श्रृंगार किया जाता है। प्रेमी जन, महापुरुष जनों ने वर्णन किया है। तो विराजमान थी वे भी। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वह रश्मि उस समय एकदम प्रचंड थी, जून का महीना, तो और गर्मी, 4 बजे की गर्मी थी उस समय, उतरती हुई धूप सीधी आ रही थी। अब बाहरी कोई व्यवस्था नहीं थी कि पंखा हो या ऐसा कुछ, तो वहाँ महात्मा भी बैठे थे, जटाधारी और अपने सहज अचला आदि लगाए हुए। तो जब ज़्यादा, थोड़ी देर तो ठीक रहा, अब पसीना प्रारंभ हुआ, तो महात्मा जन तो अपना ऊपर का वस्त्र उतारे और करने लगे, सहज रूप में आ गए। पर अब वे क्या करें? तो एक बहुत सुंदर श्रृंगार करके गई हुई थी। थोड़ी देर में उनके श्रृंगार में ऐसी विकृति आई कि स्वरूप पहचानना मुश्किल हो गया। यह है कृत्रिम सौंदर्य, बनावट का सौंदर्य। तो जिस समय किया उस समय तो आकर्षण से युक्त हुआ, ठीक लगा, लेकिन थोड़ी देर में वह घटना प्रारंभ हो गया। उसमें
आ गई गिरावट। पर यहां ऐसा नहीं है। इसे पहली पंक्ति में कहते तन्नाह प्रतिक्षण, प्रतिक्षण और चमत्कृत, चमत्कार से युक्त है। वर्द जो सौंदर्य है ना, चमत्कार से युक्त है। लावण्य कहते हैं एक विशेष आकर्षण को, वह घटता नहीं, और ये केवल प्रभु के अंदर होता है, केवल श्री श्यामा श्याम में होता है। लावण्याद्भुतम, अद्भुत लावण्य, ये निखर के, और जो स्वरूप है, जो सौंदर्य है, उसमें विशेष आकर्षण शक्ति को लाने वाले को लावण्य कहते हैं। मधुरांग भंगी, अंगों की भंगिमा है। प्रेममयी लीलाएं, श्री अंगों का संचालन, श्री अंगों की गरिमा, वह निरंतर प्रेममयी अद्भुत है, चमत्कार से युक्त है। महाप्रभु कह रहे हैं ये सब उत्पत्ति स्थान जहां से है, उद्गम स्थान है सौंदर्य, लावण्य, चातुर्य, नवम नवम लीलाएं, ऐसा राधाननम, आनंद मुख कमल, ही मधुरांग कला निधान। दो उपमा दे रहे, आनंद, राधाननम, ये प्यारी जू का, श्री किशोरी जू का आनंद मुख कमल, और उनकी मधुर श्री अंगों की भंगिमा है। बहुत बहुत सुंदर वो है, चिंतन में स्वरूप बहुत सुंदर है। यदि चिंतन बने तो बहुत सुंदर, भोला सा मुख कमल है। नेत्र ऐसा मानिए जैसे छोटा किसी हिरन का, शावक का बालक हो, उसके नेत्र हो, अत्यंत भोले। मुस्कुराहट अधरों पर विराजमान है, और उस पर मधुर एक विशेष लावण्य, आकर्षण, जो चित्त को सखियों के, श्री श्याम सुंदर के, वृंदावन के समस्त रसिकों के धाम के समस्त वैभव को निरंतर अपने में आसक्त किए जा रहा है। ऐसा सुंदर मुख कमल है। सुंदर सुंदर कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं। हल्की सी एक कपोलों पर अलग छुट्टी हुई है, और जब चंचल नेत्रों से इधर उधर देखते हैं, उस लीला का वर्णन कैसे करें। और श्री जी का जो मुख कमल है, कई बार भ्रमरों को ये भ्रम हो जाता है कि ये सुंदर कमल है, तो उन्हीं को साथ में उड़ रहे हैं। तो मधुरांग भंगी, अंग भंगी में बार बार ऐसे ऐसे हटाने का प्रयत्न, सुंदर शोभा का चिंतन में, अगर चिंतन करेंगे तो हृदय में जुड़ेगा। तो वो जो अंगों की भंगिमाएं हैं, उसके लिए महाप्रभु कह रहे माँ विर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। ऐसा रस सिंधु का सार स्वरूप श्री मुखकमल, मधुर अंग भंगिमाएं मेरे हृदय में कब स्फुरित होगा। कृपा करके मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। यही जीवन की पूर्णता है। जो भी हो रहा है इसी के लिए है। हमारी सेवा, हमारा लीलाओं का गायन, नाम की पुकार, कीर्तन, कि एक बार ये मुखकमल, ये दिव्य रूप हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए, वही जीवन की पूर्णता है, दूसरी और बात नहीं। इसीलिए जहां ये हुआ, अब चित्त चलन की गति नहीं रहती। भजन इसी के लिए। कामना शून्य भजन बहुत जल्दी रंग लाता है। जब तक भजन में कामना है तो जितनी जितनी उचित है, आप फंसोगे नहीं तो वह कामना पूर्ति होती रहेगी, भजन करता रहेगा। एक
कानपुर के भक्त थे, अभी कुछ समय पहले उनका शरीर पूरा हुआ। 20 बरस उन्होंने नाम का रटन किया, पर वे स्वयं बोले कि मेरे अंदर बहुत कामनाएं थी, मुझे धन मिल जाए, स्त्री है, पुत्र है, उसकी व्यवस्था हो जाए, बच्चों का विवाह हो जाए। स्वयं उनके मुख के वचन है। 20 बरस तक फिर आपने ही कहा कि हाँ, मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई। लेकिन अब जब मैंने देखा कि भजन का फल तो प्रभु की प्राप्ति है, वो मुझे तो सहज रूप से अनुभव में नहीं आ रहा। बोले उसका मूल कारण क्या है? बोले अंदर कामनाएं थी, कामनाओं की पूर्ति हुई, इसलिए वो रंग मुझे अनुभव में नहीं आया। उसी क्षण निश्चय किया, घर में थे, कि अब कोई कामना नहीं करूंगा, कामना शून्य होकर भजन करूंगा। जितने दिन शरीर रहा, लॉकडाउन के समय शरीर पूरा हुआ, जितने दिन उनका शरीर रहा, बस कोई कामना नहीं, केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजन किया। और जिस समय शरीर छूटा ना, तो कोई नहीं कह सकता जैसे कोई योगी समाधि लेता है, ऐसे शरीर छोड़ा। कामना शून्य भजन बहुत जल्दी रंग लाता है। हमारे अंदर यदि एक ही कामना बन जाए, समस्त कामनाओं को जीतने का उपाय है। एक हृदय में कामना दृढ़ता से बिठा ले, मुझे भगवत साक्षात्कार करना। कह सकते हैं कि अभी तो ये बात अंदर कहते हैं पर है नहीं, डाल लो अंदर ये बात, बस भले दृढ़ता नहीं है पर ये बात डाल लो। मुझे प्रभु की प्राप्ति के लिए चलना है, मुझे प्रभु की प्रसन्नता के लिए भजन करना है। इसी में जगत मंगल हो जाएगा, इसी में समस्त कामना पूर्ण हो जाएंगी। आपका भजन, जैसे एक दिन सत्संग में महाराज जी कह रहे थे कि भजन अपने लिए नहीं, जगत के मंगल के लिए। तो आपको मंगल करना नहीं पड़ेगा कि भजन करके जगत का मंगल हो, ये विचार नहीं करना पड़ेगा, स्वतः होता रहेगा। कामना शून्य भजन, कामना शून्य भजन बहुत जल्दी रंग ला देता है, हमें उसका अनुभव करा देता है। सत्संग की कृपा से हम जान पाते हैं कि हमारे हृदय में कितनी कितनी कामनाएं कुंडली मार के बैठी हैं। एकाद नहीं है बाबा, जैसे कहा ना प्रतीक्षण वर्धमानम, तो यहाँ हृदय में भी प्रतीक्षण वर्धमानम। अभी एक, फिर नहीं, फिर नहीं, इसका अंत नहीं, इसका अंत बस एक ही जगह हो सकता है, प्रभु की प्राप्ति की, जहां हृदय में दृढ़ता आ गई, विकलता प्रारंभ हो गई। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी समुद्र के तट पर विराजमान है। देखो कामना शून्य भजन का स्वरूप, कोई कामना नहीं। आपको याद हो तो श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज से 6 वर्ष की मीरा जी चर्चा करते हुए कहती हैं, जब डाकोर की यात्रा पर गई तो रास्ते में मुलाकात जहां होती है उनसे चर्चा कहती हैं, चर्चा में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, जैसे रिश्ता है, बस एक बार देख लेना चाहती हूँ, एक बार उसे रिझा लेना चाहती हूँ। वो योग से यदि रिझता है तो योग सीखूंगी, संगीत से सीखता है तो संगीत सीखूंगी, जही जही विधि जैसे रीझे में वही कार्य करूंगी, वही करूंगी। तो कामना क्या हो रही है? बस उन्हें रिझा। तो आप आगे देखिए, प्रभु कह रहे तुम रुको जगत मंगल के लिए, एक ही कामना, जही जही विधि भरोसा जन रीझे, तैसो भेष धरूंगी हो बाला, मैं बैरागिण होंगी, मैं बैरागिण होंगी। समुद्र के तट पर विराजमान है। देखा कि स्वर्ण परिखा समुद्र में से प्रकट हो रही है। उसके द्वार से श्याम कर्ण अश्व पर सवार होकर मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर पधार रहे हैं। किस भेष में आए हैं? हीरे का मुकुट है ऊंचा, रत्न में मयूर पंख लगा हुआ है। वे जैसे अश्व की गति है वैसे ही फहरा रहा है। जैसे प्रातःकाल जब
अपने राधा मोहन जी झूला झूलते हैं तो देखते हैं मयूर पंख कैसे फहराता रहता है। अश्व की गति से उनका मयूर पंख फहरा रहा है जो रत्न जटित है। गले में विविध रत्नों से जटित हार हैं, कौस्तुभ मणि है, वैजयंती माला है। वैजयंती माला क्या है? तुलसी, कंद, मंदार, पारिजात, सरोरुहा। तुलसी, कंद जो कुंद आता है, मंदार का पुष्प, पारिजात का पुष्प, सरोरुहा कमल का पुष्प, ये 5 पुष्पों को मिलाकर वैजयंती माला बनती है। पंचरंगी भी कहते हैं। ये प्रभु धारण करते हैं। प्रभु की श्रीअंग की माला कभी कुम्भलाती नहीं जो वे धारण करते हैं। धारण किए हुए हैं। बाहों में सुंदर जड़ाऊ भुजबंद है और यहाँ फेंट में 5 जन्य शंख है, खड़ग है, कानों में कुंडल है, मानो की जो अलकावली है उससे आंख मिचौनी खेल रहे हैं। बहुत सुंदर स्वरूप है। अरे कौन ऐसा जो प्रभु को देखकर बिक ना जाए। एक अंगरखा, पीत वर्ण का अंगरखा धारण किए हुए हैं, वैसी ही धोती है। छोर पर जो दुपट्टा है ना, उसके छोर पर जरी का काम हो रहा है और उसमें फुंदके लटके हुए हैं। वायु वेग से जो पटका है फहरा रहा है, समुद्र की तह पर चलते हुए आ रहे हैं। पगरखी रत्न जटित है जो रकाब में रखी हुई है, घोड़े की, उसमें नोक रखी हुई है। और ऐसे दाएं हाथ में बलगा ली और बायां हाथ ऊपर उठाया, अर्थात आश्वासन दे रहे हैं मैं आ रहा हूं। मीरा जी ने जैसे ही देखा कि ये आश्वासन, खड़ी हो गई, नृत्य करने लगी और दौड़ी समुद्र की ओर। उन्हें बस प्रभु दिख रहे, गिरने ही वाली थी समुद्र में कि इतनी देर में से लगाम खींची, घोड़े के दोनों पैर उठ गए, तत्काल कूद गए अश्व से और थाम लिया, हाथ पकड़ा। मीरा जी गा रही हैं भाव में आविष्ट होकर। इस समय अपना पद नहीं गा रहे, क्योंकि केसरिया भेष में प्रभु पधारे हैं ना, तो वहां का जो प्रचलित है, बहुत पुराना है ये लोकगीत, वह गा रही हैं। पिए पधार्या है सखी, ये मूल है। काय करूं मनवार, काय करूं मनवार, पधारो म्हारे देश। आलीजा पधारो म्हारे देश, केसरिया बालम आवो जी, पधारो म्हारे दे। पधारो केसरी बालम, पधारिए। केसर सू पग धोवती, मोतियन चौक पुराय। वहाँ की प्रथा है कि जब कोई विशिष्ट जन पधारते हैं ना, तो केसर का एक जलपात्र होता है, उसमें उनके चरण रख के फिर सूती वस्त्र पे कराए जाते हैं। हमें इसलिए पता है कि एक महाराज जी एक प्रेमी जन हैं, उनके यहाँ गए थे, वो तो केसर का ही रंग था, उसमें चरण धराए, उसके बाद जो वस्त्र था उसके ऊपर चरण रखाए। तो हमें उस समय तो पता नहीं चला कि ये क्या है,
बाद में जब पता चला कि अच्छा ये है, तो अब उसे उन्होंने ऐसे मड़वा के रखा हुआ है, चरण चिन्ह भी है और महान सम्मान, बहुत ये विशेष उनका सम्मान है। केसरसु पगधोवती मोतियन चौक पुराय, पिय पिय मैं करूं पिय म्हारे जीव जड़ी, थाल भरूं गज मोतिया, गज मोतियों का थाल भर के, ऊपर नैन धरा। कैसी अद्भुत, देखो इंतजार, उनके स्वागत के लिए हृदय बिछा हुआ है। थाल भरूं गज मोतिया, ऊपर नैन धरा, पधारो म्हारे देश, आलीजा पधारो म्हारे देश, केसरिया बालम आवोनी, पधारो म्हारे देश। और देखा हाथ थामे हुए हैं, हृदय में ये उत्साह समा नहीं रहा, बार बार देखती हैं और मानो 16 वर्ष की कोई किशोरी हो, 60-65 वर्ष की अवस्था है, पर भूल गई एक कोई किशोरी हो, बस ऐसे प्रेम से परस्पर देखते हुए, और उन्हें अपनी ही कुटिया पर दोनों आए। आकर शीघ्रतापूर्वक मीरा जी ने कहा, ए ललिता, चमेली को ललिता कहकर पुकारने लगी थी, देखो देखो प्रभु पधारे हैं, शीघ्रतापूर्वक जीवन की तैयारी करो, प्रसाद की तैयारी करो, इनका भोग लगाना है। बाहर ही कोई सुधी नहीं, बार बार झूम झूम के, रत्न करा निछावरा, ले आरती साजा हो, प्रीतम दिया संदेशड़ा, म्हारे घर निवाजा हो, पिया पिए आया म्हारो सावरा, अंग आनंद साजा हो, मीरा रे सुख सागरा, म्हारे शीस बिराजा हो, साजन म्हारे घर आया हो, म्हारे घर आया हो। मिलने का ऐसा उत्साह भूल गई दिन रात, ये भी भूल गई कि मैं साधक वेश में जीवन बिता रही हूँ, दासियों को आज्ञा करती राजसी प्रबंध का। उन्हें लगा कि मैं इस समय महारानी हूँ चित्तौड़ की, तो आज्ञा कर रहे हैं, बाहरी सुधी नहीं है। हिंगलौट पर बैठ जाती, झूले पर परस्पर से बातें करते रहते। कोई जैसे संत या वृद्धजन आ जाते ना, तो एकदम खड़ी हो जाती और घूंघट कर लेती। तो पूछते कि माँ, ये घूंघट किसका, किसके लिए? हम तो आपके बालक हैं। तो ऐसे मीरा जी एक हाथ से घूंघट किए हुए ऐसे प्रभु की ओर देखते और ऐसे मुस्कुराते और इशारे से कहते हैं कि हमारे पति विराजमान हैं, उनके सामने ऐसे, तो वो समझ जाते हैं। एक रात सागर के तट पर विराजमान थे। ऐसे ही दिन उत्साह में बीतने लगे। एक रात सागर के तट पर विराजमान थे। उनका जीवन था समुद्र का तट। पीछे ही मंगला और किशन
ये दोनों बैठे थे, ठंडी वायु बह रही थी, तो इसके प्रभाव से उन्हें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। मीरा जी एक टक बस समुद्र को देख रही है। देखा कि सामने, अभी देख ही नहीं थी कि सहसा देखा कि एक सामने बहुत सुंदरी खड़ी हुई है। उसने झुककर स्पर्श किया मीरा जी को। स्पर्श का संकेत था कि उठें और चलें। समझी? तत्काल उठी और संग संग चल दी। मीरा जी चलती जा रही हैं, वे भी साथ में हैं। थोड़ा जब समुद्र के समीप पहुंची तो अपना दाहिना हाथ बढ़ाया उस सखी ने। मीरा जी ने भी अपना हाथ बढ़ाया। दोनों हाथ ऐसे हाथ पर रखकर अब समुद्र पर जल में थल की भांति चलने लगी। उसकी स्निग्धता अनुभव आ रही है, पर वस्त्र चरण गीले नहीं हो रहे, ऐसे उस पर चल के जा रही है। दूर से देखा कि समुद्र के बीच में से द्वारिका प्रकट हो रही है। बहुत सुंदर शोभा। आसपास का जल थमा हुआ है। उसका जो द्वार है वह स्फटिक का है, स्वर्ण के कपाट लगे हुए हैं। समीप पहुंची तो सखी और जो मीरा जी हैं पास में वहां पहुंची तो कुछ किया नहीं, संगीत में ध्वनि करता हुआ वह द्वार स्वतः खुल गया। अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते हुए देखा चारों ओर आश्चर्यमय सौंदर्य था। आश्चर्यमय, ये ऐश्वर्यमय धाम है प्रभु का। वैकुंठ हु से अधिक द्वारिका के लिए वर्णन आता है कि वैकुंठ से भी अधिक द्वारिका की शोभा है, और द्वारिका से भी विशेष शोभा इस ब्रजमंडल की। ब्रजमंडल का भी मूल ये वृंदावन था। बहुत दिव्य वस्तु प्राप्त हो गई है। बस चारों ओर देखा कि रत्नमय कारीगरी हो रही है। चारों आश्चर्य में ऐसे भवन, ऐसी आकृतियां, वो ऐसा नहीं पता चलता कि ये निर्जीव है। जैसे कोई चित्र बना है तो ये अनुभव में नहीं आ रहा कि ये निर्जीव है। यद्यपि चिदानंद में धाम है तो वहां सब कुछ कोई ना कोई भक्त ही बना हुआ है। फिर ऐसे देखते हुए एक दूसरे पथ की ओर मुड़ गई दूर से। साथ में चलते हुए अब उन्होंने कहा, जो सखी हैं, कि मेरा नाम शोभा है, मैं पट्टमहिषी देवी वैदर्भी की सेवा में हूं। ऐसे उन्होंने बहुत विनयपूर्वक निवेदन किया। मीरा जी ने कहा, मुझे मीरा कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि आप लेने पधारी हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि आप मुझे इतना सम्मान मत दीजिए। दासी है ना, उन्होंने कहा इतना सम्मान मत दीजिए, मैं तो एक फक्त दासी हूं। मीरा जी कहती हैं, अपने स्वामी से जुड़ा बहुत अद्भुत बात है। अपने प्रभु से जुड़ा, अपने प्रीतम से जुड़ा प्रत्येक जन मेरे लिए आदरणीय है। अरे पूज्य है, प्रिय है, प्राणों से अधिक उसकी बात है। श्री सेवक जी कहते हैं, जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी। जो हरिवंश उपासक सेव, सदा सेव ताके चरण विचारी। विचार पूर्वक। जो हरिवंश गिराजस गावे, सर्वस देहु तासु परवारी। जो हरिवंश को नाम सुनावे, धर्म सिखावे, सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। वह मेरे प्रभु से भी प्रभु अर्थात महाप्रभु से भी विशेष है, क्योंकि उन्होंने मेरे प्रीतम की स्मृति करा दी। इसलिए वैष्णव सिद्धांत में भक्त भजन सिद्धांत है। भक्तों का भजन, प्रभु का भजन, जो भजन करने वाले भक्त हैं ना, उनका भजन। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से उनको जान पाएंगे।
मूल हमारा स्थान वही है, पर उनकी कृपा से जान पाएंगे, बिना उनकी कृपा के नहीं। कहा मुझे बहुत प्रिय है, आदरणीय है, प्राणों से अधिक है, और बड़ी कृपा करी देवी ने इस तुच्छ दासी पर। फिर वह जो शोभा नाम की दासी, वे कह रही है स्वामी सदा आपका याद करके, आपका स्मरण करके नेत्रों में आंसू भर लेते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, और लिए चली जा रही है। मीरा जी देख रही हैं कि विस्तीर्ण चौक है, बहुत विशाल, उसके बीच में स्फटिक का फव्वारा है, सहस्त्र धारा उसकी निकल रही हैं। धाराओं में से ही जल जो निकल रहा है वही पास का जो बाग है उसको सिंचन कर रहा है। आम, कदली, जामुन, अशोक आदि वृक्षों की पंक्तियां हैं, सब पर लताएं लपटी हुई हैं, फूलों से लदी हुई। अत्यंत सुंदर शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। फव्वारे से ही चारों ओर भवन की तरफ जाने का मार्ग है, वो इतना विशाल है, बहुत विशाल है। अब भगवान शिव जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं 60,000 योजन, 60,000 योजन, गणित तो लगा लो कितना हो गया। 6 तिया 18, 18 तिया तो 36 और 18 कितने हुए? 54,000 किलोमीटर का है, इतना हो गया। ठीक, लगाते रहना आप लोग, गणित में होशियार हो। इतना लंबा है, फिर ये कितना बड़ा होगा। नंद बाबा के आंगन में जब 84 को उसके ब्रजवासी आ गए और फिर भी जगह खाली है, ये सब विशेष है, दिव्यता है। तो वहीं से समस्त भवनों में जाने का मार्ग होता है। वृक्ष पंक्तियां पार करते हुए एक विशाल ड्योढ़ी में से होकर एक भवन में प्रवेश किया। करने दो, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।